ना गीता का 9वां अध्याय। श्री भगवान बोले, तुम दोष दृष्टि रहित भगत के लिए इस गोपनीय विज्ञान संहिता ज्ञान को पुण्य भली भांति मैं कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह विज्ञान संहिता ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। परंतु इस उपयुक्त धर्म को श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार से स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उन्हें स्थित नहीं हूँ। वे सब भूत मुझ में स्थित है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण शोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बदल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। हे अर्जुन, उन कर्मों के आसक्ति रहित और अवदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा से कर्म नहीं बनते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से पृथ्वी चराचर सहित सर्व जगत को रचती है, और इस हेतु ही यह संसार चक्र घूम रहा है। परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपने योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विसर्प चित्त अज्ञान राक्षसी, असुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण करते रहते हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, देव प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हुए दृढ़ निश्चय वाले भगत जन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए मुझको ही बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। दूसरे ज्ञान योग मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा भिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव उपासना करते हैं। ऋतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, सवदा में हूँ, औषधि में हूँ, मंत्र में हूँ, घृत में हूँ, अग्नि में हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का दाता था, धारण करने वाला, कर्मों को फल देने वाला, पिता माता पिता मैं जानने योग्य पवित्र ओंकार ऋग्वेद सामदेव और यजुर्वेद मैं ही हूँ। प्राप्त होने योग्य परम धाम धरण पोषण करने वाला, साकाम स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका व्यवहार वास्तान शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाह कर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निदान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। मैं ईश्वरीय रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत्य सत्य मैं ही हूँ। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाराम कर्मों को करने वाला, सोमर को पीने वाला, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूज का स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्य के फल स्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्यशील होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग से साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाराम कर्म का आश्रय देने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार अवगन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते और पुण्य खत्म होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। जो अन्य प्रेमी भगत जन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बचते हैं, उन्हें नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुष का योग मैं स्वयं प्राप्त करता हूँ। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते वे भी मुझको ही पूजते, किंतु उनका वह पूजन अविधिपूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण योग का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते। इसी से गिरते अर्थात पूर्वजनों को प्राप्त होते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पूर्व जन्म नहीं होता है। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र, पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रति सहित खाता हूँ, प्रीति सहित खाता हूँ। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म सुख भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल स्वरूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा
और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ। मैं कोई मेरा प्रिय अप्रिय है न प्रिय है, परंतु जो भगत मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनके प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अन्य भाव से मेरा भगत होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ नहीं है। वह शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भगत नष्ट नहीं होता। हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पापियों चांडाल आदि जो कोई भी हो वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। फिर इसमें कहना ही क्या है। जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजेश्वरी भगत जन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तो सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मुझ में मन वाला हो, मेरा भगत बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। जय श्री कृष्ण। इति नवम अध्याय संपूर्णम।